बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मैं हूं मास्टर शाहिद नईम। आज हम वेस्ट कोट बनाने का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जो दोस्त भाई वेस्ट कोट बनाना सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम इंशाल्लाह आपको वेस्ट कोट का कंप्लीट काम सिखाएंगे। एक नज़र डाल लेते हैं अपने साइज़ पर। ये हमारी लंबाई जो है वेस्ट कोट की वो 29 इंच है और इसका जो तीरा है वो है 17 इंच और गला जो है इसका वो 16 इंच और इसके बाद जो है वो चेस्ट यानी छाती का साइज़ आएगा। छाती हमारी है 42 इंच और इसके बाद जो है वो कमर का साइज़ आएगा। कमर है हमारी 43 इंच। ये 5 जो साइज़ हैं, 5 हिस्सों के जो साइज़ हैं ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हिप का आता है साइज़। हिप क्योंकि इस कस्टमर की जो है वो छोटी थी, कमर से छोटी थी, इसलिए कटिंग के दौरान भी उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो मैंने लिखी भी नहीं। सबसे ज़रूरी ये चीज़ें होती हैं। तो चलें कटिंग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने जो कपड़े की सीधी साइड है वो आपने जो है अंदर वाली साइड पे कर लेनी है और जो उल्टी साइड है वो आपने बाहर की तरफ रखनी है। जिस तरफ हमने निशान लगाने हैं, मार्किंग करनी है, वो बाहर वाली साइड पे हो। ये तकरीबन 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़े में जो है वो एक वेस्ट कोट जो है वो इजीली आसानी से बन जाती है। ज़्यादा बड़ी हो वेस्ट कोट मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है वो अगर कस्टमर की छाती 45 से ऊपर हो तो फिर उसको जो है वो 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 45-50 इंच तक जो छाती होती है ना उसको 1.5 इंच कपड़ा लगेगा। वैसे आमतौर पे जो है वो 1 मीटर कपड़े में वेस्ट कोट जो है वो बन जाती है, तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आपने कपड़े को जो है वो स्ट्रेट करना है, सीधा कर लेना है। ये ना हो कि दरमियान से जो आपका कपड़ा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हो। ये आपने बिल्कुल जो है वो सीधे से ध्यान के साथ जो है सीधा करके इसको ऐसे काउंटर पे बिछा लेना है। उसके बाद हम ये लगाएंगे इसकी आउटलाइन। नीचे वाली साइड पे जो एक कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। उसके बाद ये अपनी साइड पे जो है वो आपने किनारी जो है, किनारी भी हम उतार देंगे। किनारी से तकरीबन 1-2 सूत्र जो है वो पीछे रख के हम निशान लगा लेंगे। ये जो आउटलाइन लगा रहा हूँ मैं इस साइड पे, ये यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। ये नीचे से आपने तकरीबन 2 इंच जो है वो दबाव रख लेना है। इसका जो नीचे से फोल्ड होना है वेस्ट कोट का, ये सबसे पहले जो है वो मैं वेस्ट कोट की बैक कटिंग करूँगा। तो दोस्तों जितनी लंबाई होगी उतना ही आपने ये जो नीचे दबाव छोड़ के यहाँ से लेके जहाँ ये मेरी फिंगर है ऊपर तक आपने निशान लगा लेना, जितनी के वेस्ट कोट की लंबाई होगी। 29 इंच लंबाई है तो मैंने ये 29 पे ही निशान लगाया है। दूसरा निशान जो है वो नीचे जो मैंने लगाया ये तीरे का निशान है। ऊपर वाला जो है वो आउटलाइन होगी, नीचे तीरे का निशान जो 1.5 इंच का मैंने लगाया है और उसके नीचे जो निशान लगाया है ये छाती का चौथा हिस्सा निशान होता है। उसके बाद हाफ बैक होती है ये वाली, नीचे वाले जो लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन है उसका मिडन होता है दरमियान वाला हिस्सा। इनको हम जो है वो सीधी लाइनें लगा लेंगे। जो हमने पहले जो फर्स्टली लाइन लगाई थी स्केयर को उसके ऊपर रख के हम जो वो है वो लाइनें लगा लेंगे। ये कमर की है लाइन और ये जो मैं अब लगाने लगा हूँ ये छाती की लाइन है और उसके ऊपर जो है वो तीरे की ये वाली तीरे की
और ये आउटलाइन। ये हमारी जो है वो, ये आप लाइनें याद रख लें। यहाँ से तकरीबन आपने 1.25 इंच रखना है कमर तक। कमर की जो लाइन है उस पे भी आपने 1.25 इंच, 1.25 इंच। ये जो बैक वाली जो सिलाई होती है ना, ये उसकी लाइन है। यहाँ हमारी बैक की जो सिलाई होगी वहाँ होगी। यहाँ से तकरीबन आधा इंच छोड़ के आपने ऐसे चपटी के साथ जो है वो इसको शेप दे देनी है। और दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो देखते रहें ताकि आप जो है वो आसानी से वेस्ट कोट बनाना सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसका जो ख़र्चा फ्यूज़ करते हैं उस पे बनाऊंगा। यहाँ से आपने जो है वो छाती का 12वां हिस्सा निशान लगाना है। ये स्केल के ऊपर इसके हिस्से हुए होते हैं, छाती का 12वां हिस्सा, और इसके यहाँ 1 इंच ऊपर। यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाना है। और ये जो बैक का जो मतलब तीरा होता है ना, समझने के ये तीरे की इस यहाँ से शेप बनेगी। यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसका था 16, 17 था, और यहाँ से वही जैसे कमीज़ का रखते हैं आधा इंच दबाव ज़्यादा रखना है। अगर 16 है तो 8.5 का निशान लगाना है। और ये जो आपने चपटी के साथ इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। उसके बाद जो है वो आपने वो जो तीरे का हमने निशान लगाया इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये कंधे का निशान, जो बैक की तरफ मोड़ने का निशान होता है ना, यहाँ से आपने 1.5 इंच रखना है। यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच रख के तो कमर क्योंकि इसकी छाती से भी बड़ी है तो मैं चपटी को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दूँगा और ऐसे चपटी को घुमाकर नीचे वाली लाइन भी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से हमने ये शेप बना देनी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी जो ये जो मैंने कोर्स शुरू किया हुआ है इस पे इंशाल्लाह अब वीडियो बनेगी। तो इंशाल्लाह 10-15 वीडियो देखते तक आपको ना वेस्ट कोट बनाना आ जाएगी इंशाल्लाह। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मास्टर हैंड टेलर को। इसको आपने ये जो हमारी आउटलाइन बन गई हुई है इस पे हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी जो बैक कटिंग हो रही है, हमारी बैक है, और यहाँ एक टुका लगाना है आपने और एक इधर। ये नीचे दबाव वाला है और ये ऊपर। ये ऊपर नीचे जो टुका लगाया है यहाँ सिलाई लगेगी, और ये जो दबाव बैक में बचा हुआ है सेंटर में, यहाँ से हम बाद में जो वेस्ट कोट है वो थोड़ी लूज़ भी कर सकते हैं। ये समझ लें दबाव रखा हमने। और अब बारी आती है फ्रंट की। इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, फ्रंट और बैक। बहुत ईजी है वेस्ट कोट बनाना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह आपको भी वेस्ट कोट जल्दी ही बनाना आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने ये फ्रंट है, बैक कटिंग हो गई है और अब हमने फ्रंट बैक कटिंग करनी है। इसी तरह जैसे बैक को हमने पहले आउटलाइन लगाई थी
इसी तरह जो है वो फ्रंट को भी आउटलाइन लगाएंगे। वेस्ट कोट की जो है वो पहले बैक कटिंग होती है, कोट की भी पहले बैक कटिंग होती है, फिर इसके बाद में फ्रंट कटिंग होते हैं कोट के भी और वेस्ट कोट के भी। और वेस्ट कोट की जो बैक थी इसका जो दबाव था हमने ऊपर की तरफ से रखा था, और ये जो हम फ्रंट कटिंग करेंगे इसका जो दबाव होता है, जो मतलब तीरे की सिलाई में आना होता है, वो हम नीचे से रखेंगे। फ्रंट का जो है वो नीचे से और बैक का जो दबाव है वो हम ऊपर से रखते हैं। कपड़े को पहले जो है वो अच्छी तरह जो है वो आपने प्रेस कर लेना है। अगर इसमें बाज़ कपड़े जो होते हैं वो श्लिंग होते हैं, ये तो कपड़ा श्लिंग नहीं होता, इसको तो मैं वैसे ही सीधा कर रहा हूँ। अच्छी तरह जो इसमें जो सिलवट है वो आपने निकाल लेनी है, और उसके बाद जो है वो आपने आउटलाइन इसको देनी है। जैसे बैक को आउटलाइन दी थी उसी तरह आपने इसको सीधा करके आउटलाइन दे देनी है। आउटलाइन स्केल की मदद से लगाएंगे हम। इसको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है सीधा कर लेना है। जो इसकी जो एक लाइन है कपड़े की, ये ना हो कि ऊपर की तरफ से टेढ़ा हो या दरमियान से टेढ़ा हो, ये बिल्कुल आपने सीधा कर लेना है। तो चलिए अब हम लगाते हैं आउटलाइन। इसी तरह ये आपने कपड़े को जो है वो सीधा करने के लिए जो इसकी आउटलाइन है फ्रंट वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड से लगा देंगे। फ्रंट वाली साइड पे तकरीबन आपने आधा इंच 2 सूत्र जो है वो दबाव रख लेना है। उसके बाद दोस्तों हम जो हमने बैक कटिंग की थी, बैक पे जो निशान लगाए थे चेस्ट का वाला, कमर वाला, और उसी तरह ये बैक को आपने जो ऊपर वाली जो हमारी लाइन है दबाव निकाल के, जो हमने फ्रंट पे लाइन लगाई है और जो बैक के ऊपर जो दबाव निकाल के सिलाई निशान लगा हुआ है, उन ये दोनों जो है वो लाइनें इनको मिला के, तो ये जो जितनी जितनी चौड़ाई पे लाइनें लगी हुई ना बैक पे, उतनी चौड़ाई पे हम जो है वो फ्रंट पे ले आएंगे। इस तरह ये चेस्ट की थी, ये कमर की, और नीचे ये हिप की। ये अपने तीनों निशान जो है वो फ्रंट पे ले आने हैं। ये जो तरीका होता है निशान लगाने का, ये आपने बिल्कुल जो है वो नोट कर लेना है, ज़हन नशीन कर लेना है कि इसी तरह आपने जो है वो पहले बैक कैसे कटिंग करनी थी, कहाँ से स्टार्ट की थी, फ्रंट कहाँ से शुरू की है, निशान कैसे उठाए हैं, कैसे मतलब मार्किंग की है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत अहमियत रखती है। ये भी आपने जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही जो भी इजी होगा, इजी मेथड होगा, उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। ये जो निशान है ये छाती का चौथा हिस्सा लगाना है। अगर 40 छाती है तो 10 इंच, अगर 36 है तो फिर 9 इंच, और ये 2.25 का निशान ऊपर से। कमीज़ जो हमारी होती है उसका तकरीबन 2.5 इंच लगाते हैं, और ये ऊपर से जो डाउन करना है आपने 2.25 इंच।
ये भी आपने जो है कंधे की लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जो है वो गले का निशान लगाएंगे। गले का जो निशान होता है वो ये स्केल के ऊपर ही लिखे होते हैं। 14 गला है या 15 है, 16 है, जितना भी। इसका दोस्तों 16 गला है तो मैं 16 पे निशान लगा दूँगा, 16 पे। और जितना इधर से आएगा, इधर से तकरीबन 3.25 इंच और इधर से भी 3.25 पे निशान लगा के आपने इस तरह ये डब्बी बना लेनी है। डब्बी की शक्ल बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसको जो है वो तीरे का जो हमने निशान लगाना है, बैक जो हमने कटिंग की हुई थी वो इसी तरह इसके ऊपर बिछा के रख कर जो है वो कंधे की शेप हमने कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ निशान लगा लेंगे। ये आप चपटी की मदद से इसको जो है वो लगाएंगे निशान। नेक्स्ट जो है वो इसका पैटर्न भी होता है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं पैटर्न बना के और पैटर्न से जो है पैटर्न बनाना भी सिखा दूंगा और पैटर्न से निशान लगा के भी दिखाऊंगा, उससे थोड़ा इजी होता है। ये हमारी कंधे की शेप। और ये जो आपने ऊपर वाली साइड चपटी की जो होती है, जो अंदर की तरफ टर्न होती है, उसकी मदद से लाइन लगानी है। ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है। और उसके बाद ये जो है हाफ जो है, ये तकरीबन आपने यहाँ से थोड़ी सी अंदर को शेप कर देनी है। ये तकरीबन छाती पे आती है। और उसके बाद जो है वो हाले की शेप दे देंगे। ये जो मैंने निशान लगाया है ये छोड़कर तकरीबन 1 इंच का हाफ होगा। ये पॉकेट जो फ्रंट पॉकेट होती है, वायलेट पॉकेट, उसका निशान है। उसके बाद दोस्तों बैक जो हमारी बैक कटिंग की हुई थी उसको रखें। हम इसको पहले साइज़ कर लेंगे। ये तकरीबन आ रही है 9.5 इंच। 9.5 इंच ऐसे आपने इंची टेप बाहर निकाल देना 9.5 इंच पे। उसके बाद आपकी जहाँ चेस्ट पूरी होती है वहाँ निशान लगाएंगे एक। यहाँ हमारी चेस्ट पूरी होती है जहाँ, वहाँ एक निशान लगाएंगे। चेस्ट थी हमारे 42 और 21 इंच पे पहला निशान। और उसके बाद 1 इंच दबाव रखना है हमने। और उसके बाद 1 इंच जो होता है वो बटनों का होता है। बटनों का जो हम तलपट होता है। इसी तरह कमर से आप साइज़ कर लें। कमर का निशान भी इसी तरह आपने इंची टेप बाहर निकाल के कमर जहाँ आपकी पूरी होती है उसमें तकरीबन आपने टोटल जो है वो 3 इंच इसमें लूजिंग डालनी है, 3 इंच लूज़ रखनी है। अगर 20 इंच आई है तो आप 23 इंच रखेंगे। उसके बाद दोस्तों चपटी की मदद से आपने ये शेप देनी है। ये भी नोट किया करें, ज़रूर याद रखा दें, निशान कर दें कि निकलें कि चपटी की किस साइड से मैंने शेप की जो लाइन है वो लगाई है। इसकी कमर जो है वो छाती से बड़ी है, तो ये वाली लाइन भी थोड़ी सी बाहर निकाल देंगे। ये नीचे वाली जो हमारी लाइन है, ये दबाव आप देख रहे हैं कि पहली जो हिप की लाइन लगी हुई है चपटी उससे थोड़ी नीचे है, तो फ्रंट का दबाव जो है वो नीचे से रख देना है। और उसके बाद जो फोल्डिंग होना है हमारा दबाव 2 इंच, उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद पॉकेट का जो निशान है, इसका जो
दामन है, घेरा है, वो गोल है। तो ये इस तरह चपटी आपने रखनी है, नीचे से तकरीबन 2 इंच अंदर को रखकर ये शेप दे देनी है और ये गुलाई कर देनी है। दबाव छोड़ के जो हमारी तैयारी वाली लाइन है वहाँ पे हम गुलाई करेंगे। और ये तकरीबन 4 इंच जो है वो चाक का निशान होता है। सिंपल चाक भी अगर बनाना चाहते हैं तो सीधा कटिंग कर दें। ये तलपट वाला चाक है, ये इसी तरह बाहर वाली साइड पे कटिंग होगा। यहाँ से तकरीबन आप 9.5 इंच रख के एक निशान लगाएं और फिर दूसरी साइड पे 9.5 का। ये हमारी फ्रंट जो नीचे 2 पाकटें लगती हैं, यहाँ से 4 इंच छोड़ के आगे 6.5 7 की ये पाकट होती है नीचे वाली। अगर बड़ा साइज़ है तो 7 इंच, अगर नॉर्मल साइज़ है तो फिर 6.5 इंच पाकट की मूरी रखेंगे। उसके बाद दोस्तों कटिंग कर देंगे हम अपनी आउटलाइन जो है मार्किंग। ये हाला इस तरह हम जो है वो हम आउटलाइन से कटिंग कर देंगे। तमाम दोस्तों अब आपसे फिर गुजारिश की जा रही है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप वेस्ट कोट बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट वेस्ट कोट बनाना सिखाएंगे इस चैनल पे। हमारे चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी तकरीबन 10-12 वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह वेस्ट कोट जो है वो ज़रूर बनाना आ जाएगी। जहां आपको मुश्किल होती है, जहां आपको नहीं समझ आती, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये शलवार कमीज़ से बहुत आसान है वेस्ट कोट। जहाँ एक सूट बनता है वहाँ 2 वेस्ट कोटें बन जाती हैं और इसकी सिलाई भी ज़्यादा होती है। ख़र्चा भी इतना नहीं ज़्यादा होता, ख़र्चा भी नॉर्मली होता है। तकरीबन 300 तक जो है वो 300-400 इस पे ख़र्चा आता है कपड़ा निकाल के। सिल्क यूज़ होता है इसमें एक। उसके बाद दोस्तों ये आपने जो पाकट के निशान है ये वाले उठा लेने, ऐसे कैंची की नोक की मदद से हल्की सी कैंची की नोक लगा के तो सीधी साइड पे जो है वो हम चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट पॉकेट का एक ही निशान लगेगा दाहिनी साइड पे। तो नीचे वाली पॉकेट दोनों साइड पे लगती हैं, तो फिर दोनों फ्रंट पे जो है वो निशान लगाएंगे हल्के हल्के। ये हमारे फ्रंट भी कटिंग हो गए। तो इसके बाद दोस्तों हमने कटिंग करना है इसका फैशन। ये जो है फ्रंटों को जहाँ मतलब काज होते हैं ना उसके नीचे 2-2.5 इंच का फैशन लगा होता है। अब हम फैशन कटिंग करेंगे। इसी तरह आपने जो है वो फ्रंट के हिसाब से आपने नीचे कपड़ा जो है वो बिछा लेना है आपने। तो जैसे जैसे हमारा फ्रंट कटिंग हुआ है वैसे जो है, अगर नीचे से कपड़ा कम आ रहा है, अगर इसको सीधा कर लें तो शायद नीचे फैशन को जोड़ भी ना डले।
वैसे भी ये दोस्तों इसका जो फैशन होता है वो तकरीबन 3.5 इंच 3 इंच 4 इंच चौड़ाई होती है इसकी। तो ये 1 मीटर कपड़े में तकरीबन वेस्ट कोट का साइज़ थोड़ा हैवी है, इसलिए जो है वो फैशन थोड़ा सा हमें पतला लगाना पड़ रहा है। ये तकरीबन 2 इंच का फैशन कटिंग होगा। उसके बाद हमने जो इसी कपड़े में से जो बैन का पीस है वो भी निकालना है, और जो हमारी फ्रंट पॉकेटें लगती हैं 2 नीचे लगती हैं और एक ऊपर, उसका भी हमने कपड़ा निकालना है। तो ये हमारा थोड़ा सा चौड़ा होता है आमतौर पे फैशन, लेकिन ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, कोई बात नहीं। इसी कपड़े में से हमने जो है वो वेस्ट कोट कंप्लीट करनी है। ये 1 मीटर कपड़ा था। ऐसे बिछाकर नीचे फ्रंट के रख के, जैसे फ्रंट का हाल है वैसे अपने फ्रंट का हाला कटिंग कर लेना है। और इधर से शेप होती है इसकी थोड़ी अंदर की तरफ फैशन की, फ्रंट की, तो फैशन की भी अंदर होगी। इसी तरह आपने जो है वो नीचे फैशन की आपने साथ ही गुलाई कर लेनी है। इसी तरह इसको भी जो है वो इसका जो मतलब टेढ़ापन है कपड़े का वो इसको सीधा कर देंगे। ये था हमारा दोस्तों फैशन। अब तक हमने बैक और फ्रंट और फैशन कटिंग कर ली है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दोस्तों वो इसका जो ख़र्चा कैसे कटिंग करना है, कैसे फ्यूज़ करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और वेस्ट कोट बनाना सीखें और अपने कारोबार को जो है वो बढ़ाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।